अब एलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो एलील की फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे पहले हमने क्या करा कि हम इसके अंदर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे किसकी, एलील्स की, कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ, आपके पास क्या है, होमोजाइगस वाइट फ्लावर, वाइट फ्लावर्स, इससे शो कर रहे थे, डबल ए से। तो कितने थे, 40 थे आउट ऑफ 1000, नहीं सॉरी मेरी मिस्टेक, सॉरी 40 नहीं थे। होमोजाइगस कितने 20 थे, out of 5. होमोजाइगस कितने थे, बल्कि ये सारे ही दोबारा से लिखता हूँ, देखें इधर गलत हो गया थोड़ा सा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डबल ए, ये पिंक के पास था ना, पिंक के पास था, और वो कितने थे, 320 थे आपके पास, 320 आउट ऑफ 500। अब देखिए इसको डबल नहीं किया, डबल नहीं किया, इसको 0 पॉइंट कितना आएगा डिवाइड करने पे, 0.64। फिर इसको आप 100 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64% आपके पास आ जाएगा। ये कितना आ गया, 64। अच्छा फिर उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, अब हेट्रोजाइगस कौन से हैं, ये कितने थे पॉपुलेशन में, 160 आउट ऑफ 500, डिवाइड कर दीजिए 0.32, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास कितना आएगा, 100 से 32 आ जाएगा, 32%। ठीक, फिर उसके बाद आखिरी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव, रेसेसिव का, अब रेसेसिव वाइट थे, कितने थे, 20 आउट ऑफ 500, डिवाइड कर दें 0.04, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया, 4%। तो अभी भी देखें ये 100 नहीं बन रहा, अब बन जाएगा, हाँ अब बन जाएगा, सॉरी अब बन जाएगा, 64, 32 और 4, अब बन जाएगा 100, क्योंकि अब हमने एलिलिक फॉर्म में लिया है, पहले हमने जीन की फॉर्म में लिया था, और उधर हम क्या कर रहे थे, जीन के अंदर हेट्रोजाइगस में कैपिटल ए ले रहे थे, स्मॉल ए को नहीं लिया था, 160 लिख दिया था, लेकिन जब टोटल से डिवाइड कर रहे थे 1000 से, तो उसके अंदर वो स्मॉल ए भी शामिल था, ये मसला हो रहा था। ठीक है, चलें जी, ये तो एक आपके पास क्वेश्चन था। अब अगर प्रैक्टिस के तौर पे करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। टोटल प्लांट्स कितने हैं, 1000, ठीक है। अब उसके अंदर टॉल कितने हैं, टॉल प्लांट कितने हैं, टॉल प्लांट को कैपिटल टी से शो कीजिएगा, 800। और उसके बाद शॉर्ट प्लांट कितने हैं, शॉर्ट प्लांट को शो कीजिएगा स्मॉल टी से, वो है 200 आपके पास। ठीक है, अब टॉल होमोजाइगस कितने हैं, टॉल होमोजाइगस कितने हैं, टॉल होमोजाइगस हैं 650, और टॉल हेट्रोजाइगस कितने हैं, टॉल हेट्रोजाइगस हैं आपके पास कितने, 7 8 150। कर लेंगे फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड एलील्स, अपनी प्रैक्टिस के तौर के ऊपर इसको क्या कर लीजिएगा, आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे ना। ऐसे क्वेश्चन तो खैर नहीं आते, लेकिन फ्रीक्वेंसी दे सकता है आपको, फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, वहां कैलकुलेशन करनी हो विदाउट कैलकुलेटर तो आ भी सकता है। हम किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अनइम्पॉर्टेंट समझ के। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, चलें जी, उसके बाद मैंडल्स एक्सपेरिमेंट, 9:30 बजे टेस्ट है, 9:30 बजे आ जाइएगा। अगर मुझे 5-10 मिनट देर हो जाए तो पैनिक मत कीजिएगा। रिजल्ट आज भेज दूंगा। असल में इतनी मसरूफियात हो गई है ना कि कल यूं कह लें, कल मैं घर पे आया हूँ 12:15 बजे, और मैंने रात का खाना खाया है 12:30 या 1:45 बजे।
और रात को मैं लेटा हूँ 2:30 बजे और सुबह 6 बजे उठा हूँ, नमाज पढ़ी है, कॉलेज चला गया, फिर कॉलेज से मैं जो घर लौटा हूँ, यानी कि यूं कह लें 4:45 बजे, 4:45 बजे लौटा हूँ, तो एंट्री के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको टीच किया है, उनको पढ़ाते पढ़ाते जल्दी से लैपटॉप खोला है, लैपटॉप खुलने में टाइम लगा है, चार्जिंग पे लगाया है, और जैसे ही 6 बजे आपकी क्लास के अंदर मैं एंटर हो गया। अब आपकी क्लास खत्म होगी, आपकी क्लास खत्म होगी 8 बजे तक, तो फिर उसके बाद मैं अब क्या करूंगा, वो जो टेस्ट 9:30 बजे लेना है उसको फाइनलाइज करूंगा, 1 घंटा उसके अंदर लग जाएगा, आधे घंटे बाद आप लोग आ जाएंगे, आपका टेस्ट चलेगा 10:30 तक, 10:30 के बाद मेरी हिम्मत दे जाएगी जवाब, तो आज रात में भेज दूंगा मैं, आज रात में भेज दूंगा मैं। ठीक है, असल में मैं हीराबाद कैंपस लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसके अंदर बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो अब वो बिल्डर से थोड़ी, यानी कि कंस्ट्रक्शन का, टाइल्स का, इनके थोड़े इश्यूज थे, तो वो उसके सिलसिले में मीटिंग थी कल, उसके अंदर टाइम मुझे लग गया हीराबाद कैंपस के सिलसिले में, ये वजह है और कुछ नहीं। 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। अच्छा जी, चले हम बजाय इसके जल्दी से इनको देख लेते हैं, मैंडल एक्सपेरिमेंट। देखिए, मैंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिड, थैंक यू। अच्छा देखिए, अब मैंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट, मैं बता चुका हूँ। मैंडल ने इसके लिए पीसीएम सैटिवम, पीसीएम सैटिवम किसको कहते हैं, पीसीएम, पीसम सैटिवम, ये है गार्डन पी का बोटानिकल नेम, पीसम सैटिवम। कंट्रास्ट कैरेक्टर्स थे ना, तो हैविंग कंट्रास्ट कैरेक्टर्स द मेन आपके पास रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, व्हाई मैंडल सेलेक्ट द पी प्लांट, यानी कि मैंडल के पी प्लांट सेलेक्ट करने के मेन रीजन क्या थे। नंबर 1, दीज प्लांट, चले दे प्रोड्यूस, दे आर, चले चेंज कर देता हूँ, दे आर आपके पास क्या है, इजली कल्टिवेट, ठीक है भाई, पी प्लांट को कल्टीवेट करना क्या है, बड़ा आसान है, सीड लगा दें आसानी से, नेक्स्ट डे या एक दिन या 2 दिन के बाद देखेंगे आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास यानी कि पी निकल आएगा। अच्छा, देयर प्योर वराइटीज, प्योर वराइटीज कैन बी ऑब्टेन, इनकी क्या ऑब्टेन होती थी, मैंडल को प्योर वराइटीज ऑब्टेन होती थी। देयर जनरेशन, अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एंट्री में, देयर जनरेशन कैन बी प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी इनकी जनरेशन जो है शॉर्ट टाइम के अंदर प्रोड्यूस हो जाती थी, शॉर्ट टाइम से मतलब 4 मंथ, 4 मंथ में एक पी प्लांट बनने से लेके मैच्योर होने तक का सफर करता था, 4 मंथ्स के अंदर मैच्योर हो जाता था और फ्रूट्स यानी कि पीस प्रोड्यूस करने लग जाता था। तो साल में कितने सीजन, मानी के साल में मैंडल को कितनी दफा क्रॉप्स मिलती थी, 4 टाइम्स मिलती थी, 4 टाइम्स, तो 12 मंथ से 4 टाइम्स मिलती थी, तो इसीलिए पी प्लांट को हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट का नाम भी दिया जाता है इसी बेस के ऊपर, कि 4 मंथ्स में एक इसका प्लांट मैच्योर होके अपनी जनरेशन प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो साल में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं आपके पास, अब 4 मंथ का एक है, तो एक साल में कितने, 4 सीजन मैंडल लगाया करता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर 4, दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स, ये क्या करते थे, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड, देखें ये है इसकी पॉट, क्या है पॉट, जिसमें मटर बंद होते हैं पीस, देखिए एक पॉट्स में कई सीड्स क्या होते थे, बंद होते थे। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, दे हैव, दे हैव प्रोमिनेंट इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ होगी दोबारा आइएगा, प्रोमिनेंट इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, इनके पास क्या थे, प्रोमिनेंट इनहेरिटेड कैरेक्टर्स थे। फ्लावर सिंपल था, फ्लावर क्या था, सिंपल था इनका। नो इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, नो इंटरेक्शन ऑफ जीन्स।
अब इनके फ्लावर में किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन या इंटरफेरेंस ऑफ जीन्स नहीं होती थी। अब कैसे इंटरेक्शन या इंटरफेरेंस ऑफ जीन्स नहीं होती थी, मीटिंग एंड हो तो फिर मैं आपको बताऊं कि कैसे इंटरेक्शन या इंटरफेरेंस ऑफ जीन्स नहीं होती थी। और इसी एक पॉइंट ने मेंडल को कामयाब किया, इसी एक पॉइंट ने मेंडल को क्या किया, बहुत अच्छे तरीके